आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और न्यूज चैनल के मंजूषा निवास देवीगंज रोड अंबिकापुर स्थित कार्यालय में आम आदमी पार्टी के मनोज दुबे ने बताया कि 19 मार्च को रायपुर में अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में विशाल सम्मेलन होने वाला है। मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और न्यूज चैनल, आज हमारे कार्यालय में आए आम आदमी पार्टी के श्री मनोज दुबे, श्री रवि रंजन पाठक, श्री अजय सिंह और श्री BS उदय जी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष नवंबर महीने में चुनाव होना है और आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है, इस बारे में जानना चाहूँगा श्री मनोज दुबे जी से। जी धन्यवाद जैन साहब। आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनलों को के जितने दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम। जी, आगामी चुनाव को लेकर के, आने वाला जो चुनाव है, इस चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी पूरी की पूरी तैयार है और पूरे 90 सीट में, पूरे छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पे हमारे कैंडिडेट उतरेंगे। और आज 17 तारीख है। छत्तीसगढ़ को पार्टी ने 3 जोन में बांटा है। अच्छा। नॉर्थ जोन, साउथ जोन और मिडिल जोन। तो आज हमारे प्रदेश प्रभारी श्री संजीव झा साहब जो हैं, आज से हमारा साउथ जोन का कार्यक्रम चालू हो गया है। जो दौरा का कार्यक्रम है, साउथ जोन के कार्यक्रम खत्म होने के बाद, दौरे का कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर नॉर्थ जोन का, फिर मिडिल जोन में। तो मिडिल जोन में समापन के दरमियान जितने पार्टी के टॉप लीडर हैं, वो सारे लीडर रायपुर में एक बड़ी सभा के रूप में। तो उसमें क्या श्री अरविंद केजरीवाल जी भी आएंगे? हाँ जी, अरविंद जी की ही सभा है मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में अरविंद जी की सभा में 19 मार्च को होना है, बड़ी सभा के रूप में रायपुर में। जी, तो ये पूरी तैयारी है सर। जैसा कि कांग्रेस का 4 साल बीत गया है, तो कांग्रेस सरकार को सफल मानते हैं कि असफल मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। कांग्रेस सरकार बनने से पहले इनके घोषणा पत्र में 36 बिंदु पे इन्होंने जन घोषणा पत्र बनाया था। जी। आज अगर आप वास्तव में देखें, 4 साल गुजरने के बाद, तो इनके जन घोषणा पत्र में एक भी ऐसा घोषणा पत्र नहीं है, घोषणा पत्र की बिंदु नहीं है जिस पे कांग्रेस सरकार ने वास्तव में काम किया हो। इनका दावा है कि हमने किसानों को जो फसल का राशि है वो हमने दिया, लेकिन क्या किसानों को ये फसल की राशि जो समर्थन मूल्य है, उसके बाद राजीव किसान न्याय योजना धन के नाम से ये जो 4 किस्तों में देते हैं, इसके अलावा इन्होंने 30% प्रत्येक किसानों का रकबा घटा दिया। जी, बहुत परेशानी हुई इससे। रकबा घटा दिया। तो ये जो किसानों से संबंधित बिंदु को लेकर के ये तमाम दावे जो करते हैं, वो भी फेल है। दूसरा, लेकिन सर, कर्मचारी को उन्होंने खुश किया है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके। आज ओल्ड स्कीम पेंशन सबसे पहले हमारी सरकार के पंजाब राज्य में लागू की गई। उसको देखा देखी तमाम राज्य कर रहे हैं। शिक्षा की भी जहाँ तक बात है, शिक्षा को लेकर के हमारे दिल्ली में जो मॉडल था, उस मॉडल को भी इन्होंने यहाँ पे लागू किया। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल आत्मानंद के नाम पे, वो भी आज फेल है। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए, है ना। तो अकल, अब आप खुद पत्रकार हैं, आप इस चीज़ों को भली भांति जानते हैं कि आत्मानंद स्कूल जरूर इन्होंने बिल्डिंग तो बना दी है, लेकिन वहाँ पे ना टीचर हैं, ना सब्जेक्ट वाइज कोई टीचर है, ना वहाँ कोई सेटअप है, और जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। सर, जैसे नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है, तो कब तक आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है? देखिए, अभी तो हम तीसरे चरण के, संगठन के तीसरे चरण में हैं। हमने कल ही जो हमारी कमेटी यहाँ भंग थी, उस कमेटी में जिला के पूरे जिले, छत्तीसगढ़ के लगभग तमाम जिलों की हमने कमेटी का घोषणा हमारी पार्टी ने कर दी है। और आने वाला फरवरी के अंतिम दौर तक पूरे के पूरे संगठन, हमारे प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक के जो हमारे संगठनिक ढांचा है, वो हमारे बन जाएंगे। एक मजेदार बात और बताऊंगा आपको। छत्तीसगढ़ में 20,000 गांव हैं। इस 20,000 गांव में ग्राम संपर्क अभियान के नाम पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था। उस कार्यक्रम के दरमियान हमने लगभग 18,000 गांव को
हम लोगों ने ग्राम संपर्क अभियान के तहत तो उन सारे गांव पे हमने पहुंच भी बना ली है और वो सारे डेटा हमारे पास हैं। सिर्फ कमेटी बनानी है, तो वो कमेटी हम फरवरी तक हमारी पूरी कमेटी डन हो जाएगी और इसके बाद प्रत्याशी के भी घोषणा हम करेंगे। तो श्री रवि रंजन जी, आप यूथ विंग को बिलोंग करते हैं आम आदमी पार्टी को, तो युवाओं के वोट लेने के लिए आपके दिमाग में क्या योजना है? सर, युवाओं के लिए भी हम लोग सेम जो बुकलेट कार्यक्रम था जो ग्राम संपर्क अभियान के तहत हमने शहर के हर वार्ड में मतलब हर वार्ड के कम से कम 20 यूथ को पार्टी से जोड़ने का काम किया है। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे जो ब्लॉक कमेटी के लोग हैं उन लोगों ने ही ग्रामीण क्षेत्र में भी काम किया है। तो करीब हमने, अगर मैं सिर्फ अंबिकापुर विधानसभा का बात करूं तो यहाँ पे करीब 170 गांव में हम लोग 165 गांव तक हम लोग पकड़ बना लिए हैं। ठीक। तो जैसे कि अंबिकापुर एक हाई प्रोफाइल सीट है विधानसभा की, यहाँ पर टीएस बाबा चुनाव लड़ते आए हैं और इस बार उन्होंने अपना मन अभी तक नहीं बनाया है, तो आप इसको अपनी पार्टी की दृष्टि से कैसे देखते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। जहाँ तक बाबा का सवाल है, बाबा जन घोषणा पत्र के बनाने वाले कमेटी के अध्यक्ष थे जी। जब इन्होंने, और दूसरी चीज ये भी थी कि जब छत्तीसगढ़ की चुनाव हुई तो सरगुजा की अधिकांश विधानसभा की सीट बाबा को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हुए उस आधार पर चुनाव वोटिंग हुई थी। एक तरफा वोट मिले। अब जो है बाबा की अपनी खुद की सरकार में इन्होंने एक मंत्रालय को छोड़ा, पंचायत मंत्रालय को छोड़ा। कहीं न कहीं इस बात को लेकर के एक राजनीति दल होने के नाते हम भी इस बात को सोच सकते हैं कि कहीं न कहीं इनके आपस में टकराव रहे हैं। सरकार में इनकी जहां तक ये रसूख की बात है तो सरकार इकबाल से चलती है और इनका कहीं ना कहीं इकबाल कम हुआ है। इस बात को लेकर के अब बाबा की जो वर्तमान परिस्थिति है, इस आधार पे अगर वो चुनाव लड़े या न लड़े उनका अपना डिसीजन है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इकबाल कम हुए हैं। जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को समय देने के लिए।